यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं, इसमें अथाह कमाई है। इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी ना टूटे। देख बच्चे, अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान दे, रोज पढ़। पढ़ने का अर्थ है धारणा में लाना। धारणा माना टेम्पररी नहीं, सदा के लिए, उसको पढ़ाई कहा जाता है। समझ है बच्चे? बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे पढ़। सारी समझ की बात है। होश में आ जा पूरा पूरा। देख बच्चे, जागरूक हो सकता है तो हो। यह पढ़ाई भी कौन पढ़ सकता है बच्चों, पता है? जिसके व्यवहार अच्छे हैं, ईश्वरीय परिवार में, लौकिक परिवार में और दुनिया में। तुझे अगर व्यवहार का ही सेंस नहीं है ना, संसार में चलते व्यवहार करते, तू कहता है अरे हमें समझ में नहीं आता, हमसे कैसे गलती होती। ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकता बच्चे, ये बहुत हाइयर है। तुझे कॉमन सेंस ही नहीं है, नॉन सेंस में तू है, और हायर सेंस पढ़ पाएगा तू? नहीं पढ़ सकता। जिसे कॉमन सेंस पता है ना, कॉमन माना दुनियावी, कैसे कर्म करने, कैसे बोल बोलने, कैसे दृष्टि रखनी है, कैसे व्यवहार करना है, यह है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस जिन्हें पता है हर प्रकार से, वही बच्चे इस पढ़ाई को पढ़ सकते हैं, वरना नहीं पढ़ सकते। सामने वाला कैसे भी व्यवहार करे, जिसे होश है ना कि यहाँ कैसा व्यवहार होना चाहिए, करना चाहिए, और कर रहे, वही बच्चे इस पढ़ाई को पढ़ सकते हैं। बड़ी धारणा, बड़ी धारणा। सामने वाला थप्पड़ भी मार दे, फिर भी तू शांति से व्यवहार अगर कर सकता है, तो आत्मिक स्थिति की पढ़ाई, राजयोग की पढ़ाई पढ़ सकता है, वरना नहीं बच्चे। सामने वाले ने अनगिनत गालियां दी, निंदा की, अपमान किया, और तू शांत है, तो बच्चे तू ये पढ़ाई पढ़ सकता है, वरना इम्पॉसिबल है। तो आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकता, कितनी भी प्रैक्टिस कर, 24 घंटा भी कर। समझ है बच्चे? ये एक संसार है जो छोड़ना पड़ता है अपने आप को पाने के लिए। मायावी संसार, कोई कैसे भी चले, कैसे भी, तुझे पता है ना कैसे चलना है, तुझे ज्ञान मिला है ना कैसे चलना है, बात समाप्त हो गई। तुझे समझ है ना, कैसे भी चलकर गिल्ट में जाने के बजाय अच्छा चल और सुखी रह। कि इन्होंने गालियां दी, फिर भी हम स्टेबल रहे, खुशी हुई, वाह, पहली बार दिखा कि किसी ने गाली दी और हम स्थिर रहे, खुश मिजाज रहे, आनंद में रहे। ये है समझ। इन्होंने गलत व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया, फिर भी हम शांत रहे। समझ की बात है बच्चे। आवेश में मत आओ। आ जाते हो कभी कभी आवेश में, आवेश में आए हो, मना बहुत ज्यादा पर्सनल लिया है तुमने सब कुछ। पर्सनल लेने के बाद पर्सनालिटी खत्म हो जाती है। इसलिए बाप के पास जब कोई समर्पित होते हैं, बच्चों ध्यान में रखना, भविष्य में जब कभी समर्पित हो जाओगे, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ईगो को हर्ट करता हूँ, चेक करता हूँ कितना ईगो है। ईगो अगर बहुत ज्यादा है तो यहाँ नहीं टिक पाएगा। यहाँ से जितने गए सब ईगोइस्टिक गए। सभी बच्चे चेक करना, जितने समर्पित बच्चे यहाँ से गए हो किसी भी कारण को लेकर, कुछ बच्चे छोड़कर, जिनको मैंने बताया है, सब ईगो के कारण गए हो।
अहंकार। मेरा काम ही है अहंकार को हाथ लगाना, थप्पड़ मारना। समझ की बात है। ध्यान में रखना बच्चों, जिन किन्हीं बच्चों को लगता है भविष्य में कभी हम समर्पित हो जाएंगे, पहले मेरे साथ तुम्हारे अहंकार की डील होगी। ध्यान में रखना। मैं कहां भी कुछ भी बोल दूंगा तुम्हें, कहां भी तुम्हारी अकल निकाल दूंगा। मुझे देखना है अहंकार कितना है। अरे काम छोड़ो, 2 कौड़ी का है। क्रोध लोभ मोह 2 कौड़ी के है सब। अहंकार पता नहीं चलता। वो क्या कहते हैं? दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट। हु टोल्ड यू दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट? समझ है बच्चे? अहंकार को सेल्फ रिस्पेक्ट कह रहा है तुम? समझ है बच्चे? अहंकार को चेक कर। आपके अंदर अगर 0.1 भी अहंकार है, ऐसे अनगिनत जन्म लो, फिर भी आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाओगे। 0.1 है तो भी कुछ भी करो, आप आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। आप उस प्रकार से नहीं बन पाओगे जिस प्रकार से बाप आपको बनाना चाहता है। 0.1 भी अहंकार है तो भी। समझ है बच्चे? होश में आ जा और चेक कर अपने अहंकार को। पहले अहंकार गलाना पड़ता है। देख अहंकार गला। इसलिए पुराने जमाने में आश्रमों में कहते थे, जाओ लकड़ियां लेकर आओ, गोबर लेपो, झाड़ू पोछा करो, बर्तन करो, कपड़े धो। वो सब अहंकार गलाने के उपाय है बच्चे। सारे के सारे अहंकार गलाने के। सबको क्या लगता है ये सेवा दी जा रही? वो सेवा नहीं बच्चे, अहंकार गलाने का उपाय है। समझ की बात? परिवार ज्ञान में आता है। कहते हैं सारा परिवार समर्पित हो गया, ज्ञान में आ गया। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे परिवार का सबसे छोटा, उम्र में छोटा सदस्य है, सबसे छोटा सदस्य, सबसे छोटा बच्चा है, बच्ची है। उसको कहा इनको आप ऑर्डर दिया करो रोज, ये करना है, वो करना है, वो करना है। माता पिता सुनेंगे क्या? उनसे ऑर्डर यज्ञ में सुनेंगे क्या? छोटी सी बात कह रहे। विचार करो। अहंकार है वो। और आप लंबे समय से ज्ञान में चल रहे हो और आपके लौकिक में से कोई भी समर्पित हो गया, अभी उनको मैंने कहा इनको ऑर्डर देना, सुनोगे क्या? विचार करो। या अकड़ दिखाओगे, हम तो आदि वाले हैं, हम तो आदि में समर्पित हुए हैं, हम तो बाप के साथ चलने वाले हैं, आप तो आज समर्पित हुए हो। विचार करो। अकड़ तो नहीं दिखाओगे? विचार करो। आपके लौकिक में से कोई भी आया, कोई भी आया लौकिक में से, उसको मैंने कहा इनको आप पुरुषार्थ कराओ। मैं उनको बताऊंगा क्या पुरुषार्थ कराना है, वो आपको पुरुषार्थ कराएंगे। आज नहीं आए और आप बरसों से यज्ञ संभाल रहे हो। है हिम्मत ऐसे चलने की? विचार करो। दैट इज ईगो। तुम कहां भी किसी से भी कैसे भी चल सकते हो, मना अहंकार नहीं है। श्रीमत अनुसार, ऐसे नहीं कि मनमत अनुसार, श्रीमत अनुसार माना अहंकार नहीं है। देख बच्चे चेक कर, विचार कर, पूरा पूरा समझ की बात है। समझदार बन, होश में आ जा,
कल मैंने कहा जाओ आपको गार्डनर सिखाएगा योग कैसे करना है, जाओ उसके पास। जा सकते हो? सोचो, दिल से जा सकते हो क्या? कल मैंने कहा किसी को जाओ किसी सब्जी वाले के पास और उनको कहना हमारे गुरु ने, बाबा ने कहा है कि आपसे ज्ञान लेना है, आप जरा ज्ञान के दो अक्षर सुनाओ। सुन सकते हो उनसे? कह सकते हो उन्हें नम्रता से? श्रीमत मिली है तो विचार करो। अहंकार को देखो, अपने अहंकार को चेक करो। समझ की बात है बच्चे। संदेशी को कहा आज से इनकी आज्ञा पर चलना है, चल सकते हो? विचार करो। बच्चे समझ है पूरी पूरी। अपने कर्मों को देखो, बोल को देखो, आपको तुरंत पता चलेगा आप अहंकार में हो या निरअहंकारी स्टेट में हो। ब्रह्मा तो हर बच्चे के आज्ञा से चलता था। किसी बच्चे ने कहा हाँ जी बच्चे, ब्रह्मा जी करता था। सभी बच्चों को आप कर सकते हो बड़ी नम्रता से। ऐसे नहीं कि ऐसे ही हाजी कर रहा है, नहीं। ब्रह्मा को हर प्रकार से देखो, उसमें यही मिलेगा, बच्चे बड़े मैं छोटा हूं। सारे बच्चे बड़े हैं। आज अभी इस घड़ी मुझे सुनकर कोई आया है, पहला दिन है, फिर भी वो बड़ा मैं छोटा, ऐसे ब्रह्मा चलता था। तू चलता है यज्ञ में? हर कोई बड़ा, मैं छोटा हूं। हर किसी को समझ है, मैं ना समझ हूं। हर किसी को अकल है, मैं बेअकल हूं। ऐसे चलता है तू? विचार कर, चलता है क्या? देख बच्चे, विचार कर अपने से। या तुझे अकल है, तुझे समझ है, तुझे ज्ञान है, तू बड़ा है, कहे ऐसे तो नहीं चलता। निरअहंकारी का अर्थ क्या है? सारी दुनिया ऊंची, मैं उनके बाद। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब अच्छे मैं बुरा, नहीं। सब बहुत अच्छे, उसके बाद मैं। समझ है बच्चे? मुझसे आगे सब। ऐसे चलता है क्या तू? विचार कर बच्चे, पूरा पूरा। सारी समझ की बातें हैं, तुझे समझ ही नहीं है, ना समझ है बच्चे। पूर्ण रूप से होश में आ जा। आ सकता है तो पढ़ाई पढ़, निरअहंकारी बन सकता है तू। बाकी तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अहंकार रखना है रख, समझ की बात। बस ध्यान में रखना, पॉइंट 1 भी अहंकार है। ज्ञान नहीं उतरेगा अंदर। अहंकार ऐसी शक्ति है जिसमें कभी कोई अच्छाई नहीं उतरती। आत्मा के गुण कभी नहीं उतरेंगे। क्या कहा जाता है? कहते हैं ना, नम्रता। जो नम्र हो गया उसी ने सब पाया। नम्र माना बच्चे ऐसे नहीं कि आत्माओं के आगे, मनुष्यों के आगे भी, जानवरों के आगे भी, पेड़ पौधों के आगे भी। ये पेड़ पौधा श्रेष्ठ, ये जानवर महान, ऊंचे। इसी के लिए संत गाते हैं ना, वृक्षवल्ली माना ये पेड़ पौधे सबसे ऊंचे हैं। ये तत्व, इसका अर्थ ये नहीं तू अपने को नीचा गिरा रहा है। समझ की बात है। भगवान सबका रिस्पेक्ट करता है ना, हर कण का भी करता है ना। इसका अर्थ वो क्या नीचे है? ध्यान में रखना, सबका रिस्पेक्ट करने वाले हमेशा ऊंचा रहते हैं, हमेशा। सबका रिस्पेक्ट पूरा पूरा।
समझ की बात है। देख बच्चे, ऐसी है तेरी स्थिति। इतना निरअहंकारी बनना पड़ेगा, तब यह ज्ञान अंदर उतरेगा। जरा भी डिसरिस्पेक्ट आया किसी का भी कि बच्चे गया, जरा भी डिसरिस्पेक्ट आ ही नहीं सकता किसी भी प्रकार से, किसी को लेकर भी। समझ की बात है बच्चे, वस्तुओं को भी कैसे भी इस्तेमाल कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट है। विचार कर, पूरा पूरा तेरे कपड़े है, वस्तुएं है, कुछ भी है तेरा पर्सनल भी, मोबाइल भी ऐसे गद्दी पर फेंक देता है, डिसरिस्पेक्ट। ईयरफोन कहाँ भी रख देता है, चार्जर कहाँ भी छोड़ देता है, डिसरिस्पेक्ट है। बाप ने तुझे ऐसे कहीं भी छोड़ दिया, चलेगा? मैंने विधि विधान बताया है। चार्जर भी भाई, चार्जिंग किया अपने बैग में रख दिया, ईयरफोन भी इस्तेमाल किया अपनी जगह पर रख दिया। करता है तू? पहले रिस्पेक्ट करना सीख बच्चे, हर वस्तु का, पदार्थ का। चप्पल भी आड़ी टेढ़ी नहीं है, सीधी रहेगी। ये रिस्पेक्ट है। समझ की बात है। तू देख अपने से क्या क्या कैसे भी रखता है, तेरा पर्सनल ही बोल रहा हूं मैं, ये नहीं चलता कैसे भी रखे, ये डिसरिस्पेक्ट है बच्चे। होश में आ जा। चीज कैसे थी जब तुझे मिली थी, वैसी की वैसी रहती। समझ की बात है सारी। विचार कर अपने से पूरा पूरा। देख, निरअहंकारी बना है क्या सबके प्रति। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कौन कितनी थप्पड़ मारे फिर भी तू शांत रहेगा, बता? कौन कितनी तेरी माँ बहन निकाले फिर भी तू शांत रहेगा? बता जरा, चेक कर। अहंकार है, रिएक्शन है ना, अहंकार है। ऑलवेज रिएक्शन मीन्स अहंकार, ईगो। रिएक्शन बोल रहा हूं मैं। देख बच्चे, रिएक्ट होता है ना छोटी छोटी बातों को लेकर, अहंकार है। तू ज्ञान नहीं उठा पाएगा। तेरी अपनी मर्जी, जैसे चलना है चल। बड़ी बातें हमेशा कहता हूं। भोजन कर रहा है, तेरे चेहरे पर किसी ने थूक दिया, शांत रह सकता है? बता। अशांत होगा ना, अहंकार है। अहंकार है, थूक दिया सीधा। मैं छोटा ज्ञान देता नहीं, मैं छोटी बातें करता नहीं, आदत नहीं है मुझे छोटी बातों की। देख बच्चे, शांत रह सकता है। बच्चे, अहंकार को चेक कर। यह पढ़ाई निरअहंकारी ही कर सकता है। जिसके अंदर जरा भी अहंकार है, यह पढ़ाई अंदर नहीं बैठेगी, नहीं बैठेगी बच्चे। पढ़ाई, विचार कर। कल्याण करना हो तो कर अपना, नहीं करना हो छोड़ दे।